आवे सैयद अबरार के बिना। दो तीन अशार पढ़ता हूँ, माहौल बन जाए। हमका नींद नावे सैयद अबरार के बिना, सब इबादत बाकारत, सब इबादत बाकारत उनके प्यार के बिना। हमका नींद नावे सैयद अबरार के बिना। बिलाल ने एक दिन ये सबसे कहा था, बिलाल ने एक दिन ये सबसे कहा था, क्या मनवा तन को नहीं खिलागत अब, मनवा तन को नहीं खिलागत अब सरकार के बिना। हमका नींद नावे सैयद अबरार के बिना। दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले, दांत सब तोड़ कर वैसे करनी बोले। तड़पत बनी रात दिन हम, तड़पत बनी रात दिन हम दीदार के बिना। हमका नींद नावे सैयद अबरार के बिना। मेरे दोस्तों, फिजा भी बिगड़ गई, मजमा भी चला गया। अब हम ही लोग हैं। एक जगह जलसा में गए, मेरे बाद एक साहब बचे हुए थे, मजमा चला गया था। आगे आगे मैं था, पीछे पीछे मजमा था। दो तीन आदमी आप ही लोगों जैसे बचे हुए थे। तो आप लोगों ने कहा कि मौलाना साहब दुआ करा दीजिए। अब मौलाना साहब ने कहा कि सबकी सुने हो तो मेरी भी सुनो, सुनना पड़ेगा। अब सब लोग गांव के थे, अपना अपना कंबल घर से ले आए, ओढ़ लिए, कहे आप चालू कीजिए। तो अब हमको आधा घंटा ही बोलना था, अभी तो 5 मिनट हुआ है, लेकिन इसी में शैतान हमला कर दिया, लाइट भाग गई। बाहर का आप लोग थोड़ा बैठ जाइए ना, आप ही लोगों को सुना देता हूँ। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। माशाल्लाह, बैठिए। बहुत कीमती बातें होंगी इंशाल्लाह। मिजाज बना था कि 3 घंटा से पहले नहीं उतरूंगा स्टेज से। आधा घंटा तो कहकर मैं ब्रेक लगाता हूँ, लेकिन बोलता हूँ 3 घंटा। लेकिन मजमा चला गया, लेकिन इंशाल्लाह ये जहन में डालकर जाऊंगा, बैरिया वालों के जहन में, कि इंशाल्लाह दोबारा भी ये लोग बुलाएंगे इंशाल्लाह। बहरकत में बात यहाँ तक पहुंची थी कि टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली।
माँ है अजमत आली, हो माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का सबसे बड़ा पैगाम सदर आलम का यही है कि जब अपने बच्चे को तालीम देंगे, बेटियां भी पढ़ेंगी, बेटे भी पढ़ेंगे, बड़े होकर बेटियां अपनी माँ की, सास और ससुर की खिदमत करेंगी, उनको उनका एहतराम करेंगी, उनको इज्जत की नजर से देखेंगी। और जब बच्चे पढ़ लिख करके बड़े होंगे, माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़े भाई पर बहुत बड़े भाई का एहतराम करेंगे, छोटे भाइयों पर शफकत करेंगे, घर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के एतबार से चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज वही जिंदगी अगर हमने छोड़ दी, हमने कुरान नहीं सिखाया, दीनी तालीम नहीं सिखाई, जब बच्चा नौजवानी पर आया, 25 साल के नौजवान जब होता है, आपने सोचा जल्दी से इसका रिश्ता कर दे। आपने रिश्ता करते वक्त ये नहीं देखा कि दीनदार घराना है या दुनियादार घराना है। आपने देखा कि चाहे जो कुछ भी हो, मोटी रकम मिल जाए तो वही दुनियादार भी है, वही दीनदार भी है। अब आपके हाथ में मोटी रकम आ गई है, लड़की चाहे जिस घराने से हो कोई मतलब नहीं है, लड़की जिस मॉडल की हो कोई मतलब नहीं है। अब नतीजा ये हुआ कि घर में आई, आने के बाद ना माँ को पहचान रही है, ना अपने शौहर की कदर कर रही है। कहा कि सुनो सुनो सुनो, मैं अपने घर पर थी तो घर हमारा मंगल ही मंगल था, तुम्हारे घर में जब से आई हुई ये घर हमेशा के लिए जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। कहा रे अभी तो नई नई शादी हुई है, क्या कह रही है, अभी तो कोई जमाना नहीं गुजरा, अभी तो महीना नहीं गुजरा और तुम इस तरह से बात कर रही हो। कहा हाँ मैं सही कह रही हूँ, मेरा आगे आगे रास्ता होगा, तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं चलूंगी, मैं तेरे घर में रहने का नाम नहीं ले सकती। कहा कि क्यों? कहा कि मैं पढ़ी लिखी लड़की, तुम्हारे घर में ना तुम्हारा बाप पढ़ा है, ना तुम्हारी माँ पढ़ी है, ना तुम्हारा भाई पढ़ा है, ना तुम्हारी बहनें पढ़ी है, सब के सब जाहिल अनपढ़ गवार, मैं रह करके जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। अब देखा कि ये मामला गड़बड़ होगा। कहा कि अच्छा ठहरो, घबराती क्यों हो, आगे आगे मुझे चलने दो, पीछे पीछे तुम चलना। अब जैसे जैसे आगे आगे जा रहा है कि इज्जत बच जाए, पीछे बीवी है और आगे ये नौशा बाबू जा रहे हैं। इतने में उसकी माँ ने देखा, कहा ये बेटा तू कहाँ जा रहा है? कहा कि जिस लड़की से तुमने रिश्ता किया है वो लड़की मुझे रहने नहीं देना चाहती, अब मुझे आगे आगे चलना पड़ेगा। माँ अलग आवाज लगा रही है, बड़ा भाई अलग आवाज लगा रहा है, उधर से बाप की आवाज अलग आ रही है कि ए मेरा लाल, अरे घर को इधर से उधर मत बांटो, भाई को भाई से नफरत मत कराओ, माँ को अपने से अलग मत कराओ, जो होगा वो देख लिया जाएगा, ये घर का मैटर है। लेकिन बीवी के चलते उसने कुछ नहीं सुना, आगे आगे जाने लगा, पीछे पीछे ये गई। और जब ये मैका पहुंची, नौशा समझ रहा है कि घर छोड़ा हूं, ससुराल में अच्छी जिंदगी गुजरेगी, लेकिन वहां के हालात तो ऐसे थे कि जब उसका ससुर चौराहे पर गया, बैरिया चौराहा पे, तो लोगों ने कहा भैया आपकी बेटी और दामाद दोनों गांव में नजर आ रहे हैं, अभी अभी तो शादी आपने की है। कहा क्या कहूं, 7 लाख रुपया दिया मगर सर का दर्द अभी तक नहीं गया। फिर उसके बाद जब पड़ोसन में उसकी सास निकलती है, लड़की की माँ निकलती है, तो औरतों ने कहा कि चची अरे अभी तो नसीमा को और उसके शौहर को देखती हूँ, क्या इतना जल्द, क्या वजह है कि इतना जल्द दोनों के दोनों आ गए? वो कहने लगी कि क्या कहे, हमें तो समझ में नहीं आता, बगैर किसी बात के ही दोनों घर में आ गए हैं। अब न ससुर को चैन है न सास को चैन है, अब ये दोनों इत्मीनान से रहने तो लगे, लेकिन मेहमान नवाजी कई दिन तक, 1 से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन तक, और दामाद जब महीनों रहना शुरू हो जाए तो सदर आलम ने एक इस पर रिसर्च किया है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता, ससुराल में जाके बबुआ टूअर
टूअर जैसन सटता। वहां के हालात तो ये हो चुके हैं, सोचा था कुछ लेकिन हुआ वहां कुछ, क्योंकि माँ बाप को लात मार करके वहां पहुंचा है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसा सटता। बैठ के वहां, अरे बैठ के वहां खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता। अरे बैठ के वहां खात नहीं खे, लेबर जैसन खटता। दुनिया कमाए में हो, दुनिया कमाए में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बाटे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये तालीम होगी हमारे घर आने में, तो वो वक्त याद रखना होगा कि जब हमारी माँ हमारे बाप इस दुनिया से चले जाएंगे तो कब्र के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, ए मेरा बंदा तेरी माँ कब्र में सोई है, आज ले लो मदद, तो पढ़ता जाएगा, तेरी माँ की बख्शिश होती जाएगी। लेकिन आपने सिखाया RAT रेट, CAT कैट, BAT बैट। अरे ये कौन भाषा पढ़ रहा है? यहाँ तो अरबी चलेगी, अरबी। यहाँ पर इंग्लिश की जरूरत नहीं है, इंग्लिश दुनिया वालों के सामने रखना। ये कब्र की मंजिल है, यहाँ अरबी चलेगी। इसलिए पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, पढ़ना तेरा काम होगा, तेरी माँ को बख्शना ये मेरा काम है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ता जा रहा है, उसकी माँ की बख्शिश होती जा रही है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तालीम एक ऐसी तालीम है जिससे इंसान दुनिया में भी खुश रहेगा, आखिरत में भी खुशी की जिंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह। आज हमारे घर में कितनी नहुसत है कि आज रस्म रवाज से घर भरा हुआ है। शादी का रस्म अलग है, भाई बहन के प्यार का रस्म अलग है। आज रात जागा की